चमत्कार अपने पवित्र वचन में कहता है। स्तोत्र 91 पद संख्या 1 में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़, मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से और घातक महामारी से छुड़ाता। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों तले शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्र प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाणों से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर में चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वह तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस तरह विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना आश्रय स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देता कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और बाघ को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा और मैं संकट में उसका साथ दूंगा। आइए इस आश्वासन में हम अपने जगह पर बैठ जाएं। तत्पश्चात हम कुछ समय मनन चिंतन करेंगे और फिर हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। फादर ने हमारा स्वागत किया है, परंतु प्रभु ईश्वर ने अपने लोगों को जो उसके सामने आए थे, उसके पास आए थे, भूखे प्यास से तड़पते हुए, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, यहाँ तक कि जो रोटी की तलाश में आए थे, वहाँ पर लिखा हुआ है 5 रोटियां और 2 मछलियों से जब प्रभु ने लोगों को खिलाया, वहाँ पे एक शब्द है, मेरे पीछे बोलिएगा, ईसा ने, बोलेंगे, ईसा ने उनका स्वागत किया। हालेलुया। तो अपने लिए स्वागत के लिए एक ताली बजा लें, क्योंकि प्रभु ने आपका भी स्वागत किया। जरूर आज के दिन आपको रोटी और प्रभु वचन भी दिया जाएगा, क्योंकि पीछे दिख रहा है कि खाना भी परोसा जाएगा। मुझे नहीं मालूम, परंतु हम कोशिश करेंगे कि प्रभु वचन के द्वारा अपनी भूख थोड़ी मिटाने का प्रयास करें। हम आज इस समय से 3 दिन तक कुछ समय प्रभु के सामने बिताने वाले हैं, और अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो प्रभु वचन कहता है कि तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हो। बहुत सुंदर और प्यारा वचन है कि उसके आश्रय में, उसके मंदिर में है हम, उसके आश्रय में, उसकी छत्र छाया में, उसकी छाया में हम सुरक्षित हैं। और प्रभु वचन कहता है जब तक ये बात नहीं होगी, अगर आप उसे गढ़ नहीं बनाएंगे, उसका अपना शरण नहीं बनाएंगे, तो अगला वचन कहता है कि बहेलिये के फंदे से शायद हम फंदे में फंस सकते हैं या महामारी हमें घेर सकती है। परंतु प्रभु वचन कहता है कि तुम ईश्वर से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, तुझ पर भरोसा रखता हूं। उसके बाद प्रभु वचन कहता है कि तुम्हें बहेलिये के फंदे से वो छुड़ाता, शैतान के फंदे से छुड़ाता, बुराई के फंदे से छुड़ाता, अनेकों प्रकार के प्रपंचों और धूमधामों से या प्रलोभनों से ईश्वर बचाएगा। ना कि यही, परंतु प्रभु कहता कि महामारी से तुम्हें छुड़ाता है। आज महामारी तो नहीं है, हमने कोरोना को देखा है, परंतु छोटी छोटी बीमारियां भी शायद अगर हम ईश्वर के शरण में नहीं आए, ईश्वर के सानिध्य में नहीं आए,
प्रभु को अपना शरण स्थान नहीं बनाया तो छोटे छोटे प्रलोभन हमें विचलित कर सकते हैं और छोटी छोटी बीमारियां भी हमें प्रभु से अभिमुख कर सकती हैं। परंतु प्रभु वचन कहता कि तुम जो उसके आश्रय में रहते हो, उसे अपना शरण स्थान बनाए हैं, जो आप आज बैठे हैं, प्रभु कहता है कि वह तुम्हें फंदे से और बीमारी से छुड़ाता है। ना केवल वही, परंतु प्रभु कहता है कि बाणों से बचाएगा, आतंक से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, लू से बचाएगा, यहाँ तक कि लाखों ढेर आसपास हो जाएंगे, परंतु तुम्हारा एक शब्द में अपनी भाषा में बोलें, बाइबल की भाषा में तो नहीं है परंतु आपकी भाषा में है कि तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा। ये शब्द हम यूज कर सकते हैं आज के मॉडर्न जमाने में। प्रभु कहता तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, पर आज के समय में हम कह सकते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं हो सकता। अगर ईश्वर की शरण में, उसके सानिध्य में, उस प्रभु के पवित्र अनुग्रह में रहेंगे तो प्रभु हमें आश्वासन देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसकी शरण में रहना है? किसकी शरण में रहना है? किसी छत्र छाया में रहना है? फादर जामू को बुलाया इसलिए नहीं, मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने, आप बड़े बड़े विद्वान होंगे, मैं खाली दो बातें प्रभु के साथ, आपके साथ मनन चिंतन करने के लिए आया हूं, आपसे सीखने और आपसे हम वार्तालाप करने के लिए आए हैं। और केवल कोशिश करेंगे कि हम प्रभु वचन का, हमारा ये प्रभु वचन हमारा बेस रहे, प्रभु वचन हमारा आधार रहे। और इसलिए आगे वचन कहता है कि तुम्हारा, मेरे पीछे बोलिएगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा और महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। प्रभु ईश्वर कह रहा कि महामारी या बीमारी तुम्हारे घर के चौखट पर निकट तक नहीं आएगी। शर्त यह है कि किसकी शरण में रहना है, किसकी छाया में रहना है। आप सबको धूप लगता है, धूप लगता है, गर्मी लगती है तो अभी एसी ऑन कर देते हैं लोग, या फिर धूप लगता है तो किसी के छांव में, पेड़ के छांव में या किसी भी छांव में हम जाकर रहते हैं। तो अगर ईश्वर की नज़रों में हमें अपने आप को रखना है तो उसकी छाया में रहना है। प्रभु कह रहा कि घातक बीमारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। आज सवाल है कि मैं प्रभु की शरण में कितना रहता हूं। यार दोस्तों की शरण में जब मुसीबत आती है हम जाते हैं, जाना चाहिए। भाइयों के बहनों की शरण में हम जाते हैं, जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ईश्वर कह रहा है कि बीमारी, रोग, बुराई में तुम जो ईश्वर की शरण में रहोगे तो ये आपके नजरों, या नजरों तो ठोको छोड़ो, आपके घर के निकट नहीं आएगी, ये बात है। हालेलुया। तो किसकी शरण में, फिर से पूछ रहा, किसकी शरण में जाना है? अरे भले कुछ भी हो जाए, दुख, तकलीफ, रोग, बीमारी में भी उसकी शरण में हमें जाना है। उसके बाद जो वचन है मेरे पीछे बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम सिंह और सांपों को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। हालेलुया। हिम्मत है? सांपों को कुचलने का हिम्मत है? पैर रखोगे उसके ऊपर? बाघ के सामने जाओगे आप, गला पकड़ लेगा वो। अजगर के सामने जा सकते हम, परंतु ईश्वर इतना सामर्थ्य देता है हमें, इतनी हिम्मत देने की बात करा कि बेटा जो आपकी नजरों में मुश्किल है, कठिन है, असंभव है, मैं उसे आपके द्वारा संभव करवाऊंगा। हालेलुया। कितना आश्वासन फिर कौन देगा हमें? कोई देगा? कोई माँ देगी क्या? पिता देगा? माँ तो बोलेगा बेटा ये कुत्ता काट खाता, उसके सामने मत जा। बोलते कि नहीं बोलते हम? पर ईश्वर कहता अगर मेरे साथ रहकर आप ये कार्य करेंगे तो आप सांपों, बिच्छू, बेरी की सारी शक्तियों को कुचल दोगे। यीशु ने मुझको सामर्थ दिया है, सुना होगा किताब ने, यीशु ने मुझको सामर्थ दिया है, सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ दिया है। गाएंगे, यीशु ने मुझको सामर्थ दिया है। गाएं, यीशु ने मुझको सामर्थ दिया है।
यीशु ने मुझको सामर्थ दिया है, यीशु ने सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ दिया है। सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ दिया। यीशु ने मुझको सामर्थ दिया है, ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।